हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जो आप सब लोग प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियोस को, उसके लिए आज तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। चलिए तो आज चलते हैं आज के अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वीडियो का, वो रहने वाला है DSSB के जनरल पेपर में अच्छे स्कोर कैसे करें। और इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी को और जनरल इंग्लिश को। चलिए तो शुरुआत करते हैं जनरल इंग्लिश से। और सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि DSSB के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, KVSPRT के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आता है। और इसमें आए या किसी और पेपर में आए, सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं जनरल इंग्लिश से। तो जनरल इंग्लिश के लिए काफी सारे क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, जैसे कहाँ से पढ़े, क्या क्या पढ़े, है ना, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू रीड, सो दैट यू कैन स्कोर बेटर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको हम एक एक बार इसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज आप क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आप यूज कीजिए, वो आपके बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी है। आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 यूज कीजिए। वॉल्यूम 2 के लिए मैं नहीं बोलूंगी, वॉल्यूम 1 इज सफिशिएंट। अगर आपको उसके बाद आप एसपी बख्शी भी यूज कर सकते हैं। एसपी बख्शी, उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एसपी बख्शी का, तो मैं रिकमेंड करूंगी नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 सफिशिएंट होगी जनरल पेपर के लिए। वेदर इट्स DSSB और KVSPRT, दोनों के लिए ही नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 सफिशिएंट होगी। आप सिर्फ उसको ही कीजिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको करना है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप एसपी बख्शी के लिए जाइए, है ना। एक आती है ब्लैक बुक करके, ये वोकैबुलरी के लिए अच्छी है ब्लैक बुक, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ये जरूर लगाइए। कोई भी पेपर है आपका, PRT वाला पेपर है, PGT का पेपर है या फिर TGT का पेपर है, आप चाहे किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो जनरल पेपर है इसका लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, तो उसमें आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ज्यादातर जो टॉपिक्स आते हैं, देखिए, एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका 4 to 5 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है। देन सिनोनियम एंटोनियम्स आते हैं, 3 से 4 आते ही है वो। ईडियम एंड फ्रेजेस, एक दो ईडियम फ्रेजेस भी आपके आ ही जाते हैं। देन आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जिसमें कौन कौन से मेजर जो आपके टॉपिक्स है वो रहते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, आर्टिकल, ये सब चीजें उसके अंदर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर इनका यूज होता है। मोस्टली वर्ब, सब वर्ब से रिलेटेड, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, है ना। फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो मोस्टली टेंथ से रिलेटेड, मैं बोलूंगी टेंथ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले में आते ही हैं। कंजंक्शन आ जाता है, क्लॉज आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप देख लीजिए, आप स्क्रीन पर आ रहे होंगे आपकी, तो ये टॉपिक्स है, आपको इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। फिर करेक्ट स्पेलिंग वाले एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे अब नहीं आते, पहले आ जाते थे। देन एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, और एरर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्रामर में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आ जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके जो आपका इंग्लिश का जनरल पेपर होता है उसके अंदर ये आता है, और इसी में आपके 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के 4 to 5 आ गए, सिनोनियम एंटोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस 1 to 2, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये आपके 10 मार्क्स हो गए। करेक्ट स्पेलिंग का एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस के भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ग्रामर वाले भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं इजीली। तो ये इसमें आपके 20 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप इजीली 20 आउट ऑफ 20 इंग्लिश वाले सेक्शन में ला सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अगर बहुत अच्छी नहीं भी, आप 15 to 16 तो आप इजीली एम कर सकते हो कुछ इन टॉपिक्स को कवर करके। देखिए, एक कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस कीजिए आप, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक क्या, अब तो आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक है, तो आप एक नहीं, आप दो दो तीन कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी चीजें है ना, वो आपको कैसे आती है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। कॉम्प्रिहेंशन उसमें से ही एक है। जब आप जितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना इजीली पेपर में विद इन टाइम लिमिट उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन, एक तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, टिप है ये मेरे कुछ, कि आप डेली 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन लगाइए। ये छोटी छोटी चीजें होती है, बट ये मैटर बहुत करती है। जो आपकी प्रैक्टिस है ना, यही होती है जो आपको रिजल्ट में आपका नाम ले आती है या आपका नाम नहीं होता।
सिर्फ ये 2-3 चीजें। देखिए कॉम्प्रीहेंशन की आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 कॉम्प्रीहेंशन आपको डेली लगाने हैं, ठीक है। देन आपको सिनोनियम एंटोनियम्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, 30 to 35, 30 to 50 डेली करिए आप। वैसे अभी तो पेपर बहुत नजदीक है, अभी तो आप लोग को लर्न हो जाने चाहिए सिनोनियम एंटोनियम्स, लेकिन अगर नहीं हुआ है तब भी डेली 30 to 50 सिनोनियम्स एंटोनियम्स आप याद कीजिए। देन आप प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब ये सब यूज होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक्स है, आप इनको पढ़ लीजिए एंड देन आप इनके क्वेश्चंस लगाइए साथ के साथ। आपको वेट नहीं करना कि पहले मैं इन टॉपिक्स को पूरा कर लेती हूँ देन मैं क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाऊंगी, नहीं। आप साथ के साथ आप इधर एक तरफ पढ़िए, एक तरफ प्रैक्टिस कीजिए, इधर पढ़ रहे हो साथ के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो इंग्लिश वाला पार्ट है या हिंदी वाला पार्ट है उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश जो है वो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, तो आपके माइंड में चीजें है, तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप वेट नहीं करेंगे कि भाई मेरा सिलेबस पूरा हो तब मैं प्रैक्टिस करूँ। तो क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, उससे आपको आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, 5-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट डायरेक्ट के लिए मेरी एक टिप आपके लिए ये रहेगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप एनकाउंटर करेंगे, एनकाउंटर कैसे करते हैं, जब हम नए नए क्वेश्चंस को देखते हैं, देखते कैसे, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने जब आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो देखिए ये भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है आपको बहुत ज्यादा रटना है, याद करना है, ऐसा नहीं है कुछ भी। इंग्लिश में भी सब कुछ प्रैक्टिस बेस्ड है। देखिए एक्टिव पैसिव रूल में बेसिक कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपने उनको याद कर लिया है, ठीक है, तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी तरह से स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपने वो पढ़ लिए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको भी छोड़ दें, एंटोनियम सिनोनियम आपने याद भी नहीं किया है ना, जैसे एंटोनियम सिनोनियम नहीं किया है अभी, और ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी याद नहीं किया होता, कुछ ना कुछ तो हमें याद होता ही है, टेंस हमें ये पता ही होते हैं। ऐसे ही वर्ब वगैरह, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हमें सबको आती है ये चीजें। तो आपको क्या करना है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको फोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले तो रिसोर्सेज, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 प्लस एसपी बख्शी, और एक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर। मिरर ऑफ कॉमन एरर ये सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक ब्लैक बुक भी आती है, वो वोकैबुलरी के लिए होती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तो जरूर लगाना है आपको, ठीक है। 2-3 टिप्स ही रहेंगी बस। देखिए ये 2-3 टिप्स ही है मेरी आप लोगों के लिए, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोग सोचते कि सीधा हम एग्जाम में जाए और वहां जाके पेपर करें तो हमें आ जाए, क्वेश्चंस हमारे हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले घर पे स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर में जो स्कोर होगा, एक्चुअल स्कोर होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से करें, ज्यादा से ज्यादा करें, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाह रही थी इस वीडियो में मैं हिंदी भी लूँ, लेकिन फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आज हम हमारी इस वीडियो में सिर्फ जनरल इंग्लिश को ही हम कवर कर लेते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।